पहली बात तो मैं ये बता दूं कि अगर जुल्म के निजाम में, अगर लूट खसूट के निजाम में बंदे के पास वसाइल ही नहीं है कि वो केस कर सके, बंदा डर के बैठा हुआ है, तो फिर वो मुझे बताएं वो उसके ऊपर लिमिटेशन वाला कानून। मैं इस्लामिक लॉ की बात कर रहा हूं। लिमिटेशन में तो जो हमने देखा है इसमें तो कहा जी नो एथिकल नो इक्विटी, यानी आपने डिस्कस कर रहे हैं। ये उन माशरों के लिए लिमिटेशन का कानून बहुत अच्छा है जहां पर इंसाफ भी है, कानून की अमलदारी भी है, थाने कचहरी की सियासत नहीं चलती, गरीब अमीर सबको यकसां इंसाफ मिलता है। ये तो एक दिल की भड़ास थी जो मैंने निकाल दी है। अब जो यहां पर कहा गया है कि जनरल रूल्स क्या है लिमिटेशन के हवाले से, दोस्तों 2010 MLD 68 में बयान किया गया है, द ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन इज टू हेल्प द विजिलेंट एंड नॉट द इंडोलेंट, एंड दैट द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज रिक्वायर्ड टू बी कंस्ट्रक्टेड स्ट्रिक्टली। जो लिमिटेशन का कानून है ये इस चीज की हेल्प करता है कि आपने हमेशा होशियार रहना है, सुस्त नहीं हो जाना, और जो लिमिटेशन का कानून है इसकी जो ताबीर करनी है वो दुरुस्त करनी है। कपल्ड विद द मैक्सिम एंड ईच डे ऑफ डिले टू बी एक्सप्लेन्ड बाय द पार्टी कंसर्न, के जो भी अगर डिले होता है तो पार्टी जो है, फरीक जो है, मुकदमा फरीक जो है जिसका वो डिले हो रहा है, वो एक एक दिन को एक्सप्लेन करेगा। अब सिस्टम देख लें कि ये सिस्टम किस तरह का है। यहां पर अदालतों में लोग जाने के लिए बहुत ज्यादा फीसें चाहिए, वकला की वसाइल हैं, डरा धमका के घर बैठा दी जाता है, बाहर निकलो तो मार देंगे। शूटर जनाब 20-25 हजार रुपये में लोगों को यहाँ शूटर मिल जाते हैं जो जिसको मर्जी मरवा दो 25 हजार रुपया दे के। ये और इन हालात में अगर आप लिटिगेशन में जाते हैं तो फिर आप देख लें। तो ये जनाब सूरत हाल है। कपल्ड विद द मैक्सिम ईच एंड एवरी डे एक्सप्लेन करना, ये कानून है ना, कानून की तो फिर कहा जाता है ना कानून अंधा है। खुद कह रहा है जी नो इक्विटी नो एथिक्स। अब मैं इसके खिलाफ तकरीर करने नहीं आया लिमिटेशन के कानून के, लेकिन बहरहाल अपनी राय देने का तो हमें हक है ना। इसी तरह दोस्तों PLD 2005 लाहौर 129 में यह कहा गया है कि प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3 कैन बी इन्वोक्ड एट ऑल स्टेजेस ऑफ लिटिगेशन, यानी कि अपील हो, रियन हो, रिट हो, इन सब में आपको देखना पड़ेगा कि लिमिटेशन का है हालातों वाकया। अब कहा जाता है जी रिट में कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है, लेकिन जब आप कोई मैटर लेकर जाते हैं, पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया और फिर लेके जाए तो फिर रिट को भी उन्होंने मेंटेन नहीं करना। इसी तरह दोस्तों 2020 वाया Laws.Principles में यह कहा गया है कि ये इफ it is a settled principle of law that question of law, even if not taken or raised by the party, could be considered by the courts even at appellate and renal stage। अगर कोई पार्टी, अगर मुखालिफ फरीक ने लिमिटेशन का कोई जो है ना इशू नहीं उठाया तो अदालत खुद इसको देख सकती है, हत्ता के एपिलेट स्टेज पर भी और रिवीनल स्टेज पर भी देख सकती है। दोस्तों बात करते हैं 2018 लॉ नोट्स 1256 की, 2019 CLC 497 की। इसमें यह कहा गया है क्वेश्चन ऑफ लिमिटेशन इज टू बी डिसाइडेड फर्स्ट। जो लिमिटेशन का सवाल है उसे पहले डिसाइड कर ले, केस को आगे लेके जाए ताकि आपका टाइम जाया ना हो। इसी तरह दोस्तों
PLD 2016 सेक्शन 872 में ये करार दिया गया है कि लिमिटेशन कैन नॉट बी अनडन बाय इग्नोरेंस, नेग्लिजेंस, मिस्टेक, हार्डशिप्स, पॉवर्टी। आप ये नहीं कह सकते कि जनाब मुझे तो पता नहीं चला, मैं तो बहुत गरीब हूं, मुझसे गलती होगी, मुझसे कोताही होगी, इसकी वजह से आप लिमिटेशन को नहीं वेव कर सकते। नो एक्सक्यूज। अब फिर वही बात हो जाएगी ना, मैं यही कह रहा हूं ना कि ये तो ऐसे माशरों में चलेगा जो फिर पढ़े लिखे सारे लोग हों, कानून तक रसाई आसानी से हो, तमाम हुकूमती अदारे, रियासत के तमाम अदारे बेहतरीन काम कर रहे हो, तो वहां तो फिर ये वाकई ठीक है, उसके हिसाब से बनाया हुआ अंग्रेजों ने, तो ठीक है। दोस्तों, PLD 2015 SC 212, इसी तरह 2011 SMER 8 2017 YLR नोट 158 लाहौर में यह करार दिया गया है। It may be elucidated and reiterated that the limitation is not a question of mere technicality, and if a revision petition as initially filed is beyond time, the law will take its own course. लिमिटेशन का कानून जो है वो टेक्निकलिटी नहीं है, बल्कि लिमिटेशन आपने लाजमी उसको एक्सप्लेन करना है, और अगर टाइम से अगर आपने कोई पिटीशन दायर की है, कुछ भी कोई ऐसा काम किया है, तो रिवीजन पिटीशन की है, तो कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा, टाइम उन्होंने देखना ही देखना है। दोस्तों, एक बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है PLD 2016 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, PLD 2016 SC 872। ये मैं पूरी जजमेंट आपके जो उसका हिस्सा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने लगा हूं। The law of limitation is a statute of repose designed to quieten, tighten and to bar stale and waterlogged dispute, and is to be strictly complied with. Statutes of limitation by their very nature and strict and inflexible, the act does not confer a right, it only regulated the rights of the parties. Such a regulatory enactment cannot be allowed to extinguish vested rights or curtail remedies unless all the conditions for extinguishment of rights and curtailment of remedies are fully complied with in letter and spirit. There is no scope in limitation law for any equitable or ethical consideration to get over them. Justice, equity and good conscience do not override the law of limitation. उन्होंने कहा जनाब, इक्विटी की बात, कॉन्शियसनेस की बात, जस्टिस की बात करके आप लिमिटेशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। इसके ऊपर आपने ये नहीं है कि आपके जी किसी के हक के ऊपर डाका मार दिया गया और ये रेमेडी नहीं मैसर आ रही लिमिटेशन की वजह से, ऐसा नहीं है। ये कानून की हद तक मैं बात कर रहा हूं। इसी तरह दोस्तों, PLD 2018 SC 532 में कहा गया कि इंटेंशन ऑफ द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज नॉट टू गिव ए राइट वेयर देयर इज नॉट वन, but to interpose a bar after a certain period to a suit to enforce on existing right. Law of limitation का मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब किसी को कोई राइट देना, हक देना, बल्कि इसका मतलब ये है कि खास वक्त के बाद किसी को रोकना है। दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, मेरे वकला दोस्तों, हम आपको एक और जजमेंट जिसको कई जगहों पे उसी बात को रिपीट किया गया है, मैं पढ़ता हूं जनाब इसे। PLD 1968 कराची 742, 1996 CLC 1184, PLD 2005 लाहौर 129, PLD 2019 लाहौर 717, 2010 MLD 68। इसी तरह
2011 PTD 2358 DB 2011 SMER 8 2015 SC 212 PLD 2016 SC 872। इसमें जो ये बात एक्सप्लेन की गई है, लिमिटेशन एक्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड स्ट्रिक्टली, यानी कि लिमिटेशन के कानून की जो ताबीर है वो सख्ती से करनी है। इट इज द लॉ विच शुड बी स्ट्रिक्टली कंस्ट्रक्टेड एंड अप्लाइड इन इट्स लेटर एंड स्पिरिट, एंड बाय नो स्ट्रेच एंड ऑफ लीगल इंटरप्रिटेशन इट कैन बी हेल्ड दैट सच लॉ लिमिटेशन लॉ इज मेयरली ए टेक्निकलिटी एंड दैट टू ऑफ प्रोसीजरल इन नेचर। मगर जनाब इसको ताबीर आपने स्ट्रिक्टली करनी है। अगर वो कह दिया कि ये 10 दिन इसके लिए या 20 दिन है या 1 महीना या 2 महीने, तो वो उसका मतलब यही है। वहां पर आपने चूंकि चनाचे नहीं करना, लिमिटेशन को टेक्निकल और इंटरप्रिटेशन में ताबीर ऐसी नहीं कर देनी, बल्कि ताबीर यही करनी है कि 2 जमा 2 4, ये नहीं है 1 1 और 11, 1 और 1 2 ही होना है। ये है लिमिटेशन, इतना सख्त कानून है। तो बहरहाल एक इस्लामी रियासत में जहां पर आईने पाकिस्तान जो है वो कहते हैं जी वो रियासत पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ कुरान है, इस तरह के कवानीन इस माशरे में जहां पर लोगों को इंसाफ के लिए बड़े मसाइल का सामना है, लिमिटेशन लगा देना बड़ा मुश्किल है। या मुझे परवीन शाकर का एक शेर याद आ रहा है, लोगों भला उस शहर में कैसे जिएंगे हम जहां हो जुर्म तन्हा सोचना और सजा वारगी। चलते हैं जी हम आगे। दोस्तों इसी तरह PLD 2019 लाहौर 717 में भी ये कहा गया कि आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड द डोर ऑफ जस्टिस इज क्लोज्ड एंड हैव नो प्ली ऑफ स्कार्सिटी, एंग्विश, इग्नोरेंस और मिस्टेक कैन बी अवेल्ड। टाइम खत्म हो गया, दरवाजे अदालत के बंद, कोई किसी किस्म की स्कार्सिटी कहते हैं कम याब होना, थोड़ा होना, स्केयर होना, या कोई नाराजगी या गफलत या गलती का कोई चांस नहीं है। इतना सख्त ये कानून बनाया गया है, लिमिटेशन। चलते हैं जी आगे। दोस्तों PLD 2016 SC 872 में यह कहा गया है कि इक्विटेबल कंसिडरेशन नॉट बी अप्लाइड टू नलिफाई द लॉ ऑफ लिमिटेशन। यहां आपने इक्विटी की बात नहीं करनी, इक्विटी की बात नहीं करनी कि सबके साथ यकसा सलूक हो, उसके साथ सलूक होना चाहिए, वो बेचारा आ गया तो उसे कुछ ना कुछ दिया जाए। इसी तरह दोस्तों PLD 2016 SC 872 में कहा गया है कि it is necessary to construe exceptions or exemptions to a provision in a statute of limitation rather liberally, while a strict construction is enjoined as regards the main provision। उन्होंने कहा जनाब इसमें मुस्तस्नियात नहीं है, एक्सेप्शंस नहीं है, सीधी सी बात है जी, जो है वो है। दोस्तों 2016 SMER 910 2014 SMER 513। अगर तो लिमिटेशन का मामला आ गया है तो उसके लिए किसी किस्म की एविडेंस की जरूरत नहीं है। वेयर ऑन द प्लेन रीडिंग ऑफ द प्लेंट इट कैन बी क्लियरली सीन दैट द सूट इज patently barred by the limitation, no evidence is required। केस फर्क। दोस्तों इसी तरह 2015 2015 SMER 380 PLD 2015 SC 212 PLD 2005 लाहौर 129 में कहा गया है कि कोर्ट्स टू टेक नोटिस ऑफ लिमिटेशन इफ ऑब्जेक्शन नॉट रेज्ड इन डिफेंस बाय कंटेस्टिंग पार्टी। पहले भी मैं वो बात अभी अपनी इसी गुफ्तगू में की है कि मुखालफ फरीक नहीं भी लेता ना जो कंटेस्ट कर रहा है, तो अदालत आज खुद भी नोटिस ले सकती है लिमिटेशन के मामले का। अब यहां पर इससे तो खैर मैं एग्री नहीं करता, ये 2017 YLR नोट 158 लाहौर है, PLD 2014 SC 167 है। द लॉ ऑफ लिमिटेशन इज नॉट entirely to be ignored or brushed aside whenever property is claimed on the basis of inheritance।
कि इनहेरिटेंस के मामले में भी थोड़ा बहुत लिमिटेशन को देखा जाता है। बहरहाल वो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, उसके ऊपर तो बहुत सी गुफ्तगू की जाती है, इसके ऊपर हम पूरी एक अलहदा से नशिस्त करेंगे। दोस्तों, PLD 1985 SC 153 और PLD 1969 SC 167 में यह कहा गया है कि where the question of limitation is not a mixed question of law and fact, or where limitation is apparent on the face of the record, a waiver by the parties would not relieve the court itself of its duty under Section 3 of the Limitation Act, and a waiver by the court of the question of limitation is not contemplated. तो जनाब जो सामने लिखे आएगा ना कि जनाब ये तो है ही नहीं, सीधी सीधी बात है, टाइम बाउंड है, तो वो फारग हो जाएगा, केस नहीं लड़ा जाएगा, नहीं कॉन्टेस्ट कर सकेंगे आपसे। इसी तरह दोस्तों 2002 SMER 1903 1903 limitation bars the remedy, not the right. The Limitation Act only bars the remedy and does not extinguish the right. जो लिमिटेशन है वो सिर्फ रेमेडी को बार कर रहा है कि आप इसकी रेमेडी नहीं ले सकते अदालत से, इसके लिए आपका राइट खत्म नहीं कर रहा। ये एक उन्होंने इसको जो है ना वो जितना इक्विटी नहीं है, इक्वल नहीं है, इसमें जनाब आप भाई जब अदालत में जा ही नहीं सकते तो फिर जमीन राइट भी खत्म हो गया। अब आप उसे ये कहेंगे ना करेंगे, अदालत इसकी तशरीह ये कर रही है। बहरहाल एनी हो दोस्तों, PLD 1962 ढाका 381 2003 YLR 1873 PLD 2016 SC 872। The law of limitation is a statute of repose designed to quieten title and to bar stale and waterlogged disputes and is to be strictly complied with। The law of limitation जो है ना, ये सीधा सीधा जरा डिजाइन इसीलिए किया हुआ कि इसको सख्ती से अमल दरामद करना है। PLD 2015 SC 212 2019 SMER 1930। Limitation in matters of fraud. Fraud violates most solemn proceeding, and thus period of limitation would not embargo a justiciable claim directed against fraud. फ्रॉड अगर हो गया ना फिर लिमिटेशन नहीं आएगी। देखें, फ्रॉड अगर हो गया ना फिर लिमिटेशन वाला कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। जब आपको फ्रॉड का पता चला है फिर आप इसका जा सकते हैं, बेशक टाइम जितना मर्जी गुजर चुका हो। इसमें यह भी कहा जाता है जी आपको पता चला है फ्रॉड का तो आप इतनी लिमिट तक आ सकते हैं। तो बहरहाल इनहेरिटेंस के मैटर में, फ्रॉड के मैटर में लिमिटेशन नहीं होती। बेसिकली लिमिटेशन का मकसद यही है कि लोगों लिटिगेशन ज़्यादा ना हो, जब जी किसी का आ जाए उस वक़्त इंसाफ लेने ना आ जाए। लेकिन उसके लिए फिर वही है कि इन्वायरमेंट ऐसा हो ना, हर किसी की इंसाफ तक रसाई हो। इकनॉमिक्स का एक कानून, इकनॉमिक्स के हर कानून में ना एक बोली जाती है फ्रेज, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, दीगर हालात बदस्तूर कायम रहते हुए। गोया के कानून उस वक़्त एप्लीकेबल होगा जब दीगर हालात बदस्तूर कायम रहेंगे। तो दीगर हालात बदस्तूर कायम का मतलब यही है कि फिर एक्सेस हो सबकी जस्टिस पर, सबको आसानी से इंसाफ तक पहुंच सके, सबको इंसाफ मिल रहा हो, खौफ ना हो। बहरहाल दोस्तों, आपकी खिदमत में ये कुछ हमारी गुजारिशात थी टूटी फूटी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।